दो चोरों और उनके बेटों के कारनामे। किसी जमाने में एक गांव में दो मशहूर चोर रहते थे। गांव में सुई भी चोरी होती तो इल्जाम उन्हीं पर आता। तंग आकर उन्होंने ईमानदारी का रास्ता अपनाने का फैसला किया। हाँ, सही सुना आपने, ईमानदारी। वे पड़ोसी शहर गए और एक साहूकार के यहाँ नौकरी पाली। बड़े चोर को चंपा का पौधा सींचने का काम मिला और छोटे चोर को एक गाय की देखभाल का। बड़ा चोर सुबह सुबह पौधा सींचने लगा। उसे कहा गया था कि तब तक पानी डालो जब तक पौधा पानी पीकर तृप्त न हो जाए। हाय रे प्यासी जमीन! वो बाल्टी पर बाल्टी पानी डालता रहा, पर जमीन सब सोख लेती। दोपहर होते होते वो हारकर जमीन पर गिर पड़ा और सो गया। छोटा चोर का हाल और बुरा था। उसे मिली देश की सबसे दुष्ट गाय। जैसे ही वो मैदान में जाती, पूंछ खड़ी करके भागती। वो धान के खेतों में कूदती, गन्ने के बागानों को तहस नहस करती। आहा, क्या गाय थी! खेतों के मालिक उसे और उसके 14 पुश्तों को कोसते। गालियों और भागदौड़ के मारे छोटे चोर का बुरा हाल हो गया। शाम को दोनों चोर मिले। छोटा चोर: अरे भाई, इतना देर क्यों लगा दी? क्या मजा आया आज? बड़ा चोर: अरे क्या बताऊं भाई, मैंने गाय को बड़े पेड़ के नीचे चरने दिया। ठंडी हवा चली, मैंने गमछे को घास पर बिछाया और आंख लगते ही सो गया। सूरज डूबने पर उठा, गाय पास में आराम से चर रही थी। मजे ही मजे। तुम्हें कैसा रहा? छोटा चोर: ओह, मेरा तो जॉली टाइम रहा। एक बाल्टी पानी डाला और जमीन तृप्त हो गई। दिन भर बैठा सीटी बजाता रहा, गाना गाता रहा और सो गया। अभी उठा हूं। दोनों ने एक दूसरे की कहानी पर यकीन कर लिया। बड़े चोर ने सोचा गाय चराना आसान है। छोटे चोर ने सोचा पौधा सींचना आसान है। बड़ा चोर: भाई, कल से काम बदलते हैं, तुम पौधा सींचो, मैं गाय चराता हूँ। छोटा चोर: अरे क्यों नहीं, पर हाँ भाई, खाली जमीन पर सोना अच्छा नहीं लगता, तुम चारपाई लेते जाना और मजे करना। अगली सुबह छोटा चोर एक दो बाल्टी पानी डालने गया, पर 100 बाल्टी में भी जमीन नहीं भरी। वो थककर चूर हो गया। उधर बड़ा चोर चारपाई लेकर मैदान में गया, गाय को छोड़ा और पलंग बिछाया। गाय तो तुरंत पूंछ उठाकर भागी। बड़ा चोर चारपाई सिर पर रखकर गाय के पीछे भागा। खेत वालों ने उसे गालियां दी और दूसरे चरवाहों ने तालियां बजाईं। शाम को दोनों मिले और बस हंस दिए। बड़ा चोर विस्टफुली: यार, चोरी का धंधा ही अच्छा था। छोटा चोर: हाँ, पर भाई, उस चंपा के पौधे के नीचे जरूर कोई रहस्य है। इतना पानी कहाँ जाता है? बड़ा चोर: मेरा मन कहता है रात को खोद कर देखते हैं। आधी रात को दोनों भावड़ा लेकर चंपा के पौधे के नीचे पहुंचे। थोड़ा खोदते ही छोटे चोर के भावड़े से कट की आवाज आई। उसने देखा एक बड़ा घड़ा। हाथ डालकर टटोला, सोने की मोहरें। छोटा चोर लाइंग क्विकली: ओ कुछ नहीं भाई, बस एक बड़ा पत्थर है, छोड़ो, सो जाओ। बड़ा चोर को शक हुआ, पर वो चुपचाप सो गया। 1-2 घंटे बाद जब छोटा चोर सो गया, बड़ा चोर उठा। वो वहां गया, घड़े को निकाला, सोने की मोहरें। उसने और खोदा, एक और घड़ा। लालच में आकर वो दोनों घड़े लेकर पास के तालाब पर गया और मिट्टी में छिपा दिए। फिर चुपचाप आकर सो गया। अब छोटे चोर की बारी थी। वो उठा, घड़े गायब थे। उसने जासूसी की नजरों से बड़े चोर को देखा, पांव पर थोड़ी कीचड़। छोटा चोर अंदर ही अंदर सोचा, आहा, खजाना तालाब के पास है। वो तालाब पर गया। किस किनारे? उसने 3 किनारे टटोले। मेंढक पानी में कूद गए। चौथे किनारे गया, मेंढक नहीं कूदे। छोटा चोर: वाह, यही है खजाना। उसने दोनों घड़े निकाले और अपनी पुरानी दुष्ट गाय की पीठ पर लाद दिए। फिर रफू चक्कर हो गया। सुबह बड़ा चोर उठा, घड़े गायब, गाय भी गायब। वो अपने आप से बोला, अरे, वो कमीना मेरे गांव भाग गया होगा। बड़ा चोर तेजी से भागा, पर रास्ते से नहीं, शॉर्टकट से। उसने अपनी बची हुई पूंजी से मोती जड़ी हुई जूतों की एक जोड़ी खरीदी। उसने योजना बनाई। वो छोटे चोर से आगे गया और रास्ते में पहला जूता फेंक दिया। 200 गज आगे जाके दूसरा जूता एक बड़े पेड़ के नीचे फेंका और खुद पत्तों में छिप गया। छोटा चोर गाय की पीठ पर खजाना लिए धीरे धीरे आ रहा था। उसने पहला जूता देखा। छोटा चोर: वाह, कितना सुंदर जूता, पर एक जूते का क्या करूं? वो आगे बढ़ गया। जब उसने दूसरा जूता देखा तो सिर पीट लिया। अरे मूर्ख, मैंने पहला जूता क्यों नहीं उठाया? कोई बात नहीं, गाय को इस पेड़ से बांधता हूं और जाकर पहला जूता ले आता हूं।
उसने गाय को पेड़ से बांधा और पहले जूते की ओर भागा। इधर बड़ा चोर पेड़ से उतरा, गाय की रस्सी खोली और खजाना लेकर अपने गांव की ओर भाग निकला। छोटा चोर वापस आया, गाय गायब। ओह, उस कमीने बड़े चोर का काम है। वो पूरी ताकत से भागा और बड़े चोर से पहले अपने गांव पहुंचा। वो बड़े चोर के घर के पास छिप गया। जैसे ही बड़ा चोर हाँफते हुए गाय के साथ आया, छोटा चोर सामने आ गया। छोटा चोर, अरे भाई तुम आ गए, चलो अंदर चलकर हिस्सा लगाते हैं। बड़ा चोर हैरान था कि छोटा चोर पहले कैसे आ गया, पर लालच में तुरंत राजी हो गया। दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद किया और मोहरे गिनने लगे। एक एक मोहरे अलग अलग रखी गई। अंत में सिर्फ एक सोने की मोहर बची। झगड़ा शुरू, कौन लेगा? तय हुआ इसे कल सुबह बदला जाएगा। पर रखेगा कौन? जोरदार बहस के बाद तय हुआ कि मोहर बड़े चोर के पास रहेगी। रात को बड़े चोर ने अपनी पत्नी को बुलाया। सुनो, मैं ये आधी मोहर नहीं दूंगा। कल सुबह मैं मरने का नाटक करूंगा। तुम लोग आंगन में तुलसी का पौधा रखकर जोर जोर से रोना। छोटा चोर चला जाएगा। अगले दिन बड़ा चोर मुर्दे की तरह लेटा। छोटा चोर आया तो औरतें जोर जोर से छाती पीटने लगी। औरतें, हाय, ये दोनों कहाँ गए थे? देखो इन्हें क्या हो गया, मर गए। छोटा चोर सब समझ गया। छोटा चोर, ओह मेरे प्रिय मित्र, अब मुझे ही तुम्हारा अंतिम संस्कार करना होगा। तुम सब औरतें जाओ, मैं इसे अच्छी तरह जलाऊंगा। उसने घास की मोटी रस्सी बनाई, उसे मुर्दे के पैरों से बांधा और घसीटते हुए शमशान की ओर चल दिया। मुर्दा दर्द से कराह रहा था, पर मोहर के लिए चुप रहा। शमशान में पहुंचकर छोटा चोर को याद आया, आग लाना भूल गया। अगर वो आग लेने जाता तो बड़ा चोर भाग जाता। छोटा चोर, उसने रस्सी को एक पेड़ की डाल से बांध दिया और मुर्दे को हवा में लटका दिया और खुद उस डाल पर चढ़कर रस्सी को कसकर पकड़ लिया। उसी समय डाकुओं का एक गिरोह वहां से गुजरा। उनके सरदार ने हवा में लटकती लाश देखी। सरदार ने कहा, शुभ शगुन। पंडित कहते हैं, यात्रा पर लाश दिखे तो सफलता मिलती है। अगर हम सफल हुए तो लौटकर इसे आग देंगे। डाकू गए और एक अमीर आदमी का घर लूट लिया। ढेरों मोहरे और गहने चुराए। लौटकर उन्होंने खुशी में लाश को जलाने का फैसला किया। उन्होंने गड्ढा खोदा और लकड़ियां रखीं। जब डाकू मुर्दे को नीचे उतारने लगे, मोहर के लिए दर्द सहता बड़ा चोर अब डर गया। अब जलना पड़ेगा। बड़ा चोर ने अजीब सी चीख मारी और उछल पड़ा। उसी पल छोटा चोर भी पेड़ से जोर से चिल्लाते हुए कूदा। डाकू बेहोश। उन्हें लगा लाश में दाना यानी प्रेत आ गया है और पेड़ से भूत कूदा है। वे सारा खजाना वहीं छोड़कर चीखते हुए भाग गए। दोनों चोर जोर से हंसे। उन्होंने डाकुओं का सारा खजाना उठा लिया और वे खुशी खुशी रहने लगे। देखा, एक मोहर के लालच ने उन्हें अमीर बना दिया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।